इसीलिए आप 14 जनवरी का गाना गा रहे हैं। 13 को भी होती थी, 12 को भी होती थी। मतलब ये संक्रांति किसी दिन विशेष पर निर्भर नहीं करती। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपके साथ सत्यकृष्ण अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2023 में मकर संक्रांति का त्योहार हमें किस दिन मनाना चाहिए, 14 को या फिर 15 को। इस विषय पर हमने आपको एक विस्तृत वीडियो दे रखा है, बहुत ही शास्त्र प्रमाणों के साथ में। कई सारे शास्त्र प्रमाण है कि यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये त्योहार हमें किस दिन मनाना चाहिए, किस वर्ष। प्रत्येक वर्ष के आप निष्कर्ष खुद ही निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में दे देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के भी इस वीडियो में हम आपसे कई प्रमाणों के साथ में चर्चा करेंगे कि 2023 में हमें ये त्योहार किस दिन मनाना चाहिए। तो बस चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, ये त्योहार किसी दिन विशेष पर निर्भर नहीं करता। सूर्य देवता जब मकर राशि पर प्रवेश करेंगे यानी संक्रमण करेंगे तभी मकर की संक्रांति हो जाएगी। मत्स्य पुराण में एक प्रमाण मिलता है जिसमें बताया गया रवे संक्रमणम रासो संक्रांतमिति कथ्यते, यानी कि जिस राशि पर सूर्य देवता प्रवेश करते हैं उसी राशि की संक्रांति हो जाती है। सिर्फ मकर की संक्रांति नहीं होती, पूरे 12 राशियों की संक्रांति होती है। जब मकर राशि प्रवेश करते हैं तो मकर की संक्रांति हो जाती है, कुंभ राशि प्रवेश करते हैं तो कुंभ राशि की संक्रांति हो जाती है, मेष राशि पर प्रवेश करेंगे तो मेष राशि की संक्रांति हो जाएगी। क्योंकि मकर की संक्रांति बहुत ही फलदायी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सब लोग मकर संक्रांति को जानते हैं लेकिन अन्य संक्रांतियों को नहीं जानते हैं। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि सूर्य देवता जब भी मकर राशि पर प्रवेश करेंगे तभी मकर की संक्रांति मनाई जाएगी। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो जमाने से 14 जनवरी को होती आ रही है, फिर ये 15 को कैसे होने लगी। तो भाई साहब, हम आपको एक बात बताएं, 14 को ही नहीं होती आ रही थी। यदि हम उसके पहले के विवरण देखें ना तो 13 को भी होती थी, 12 को भी होती थी, 11 को भी होती थी, 10 को भी होती थी। यदि हम 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें ना तो ये मकर संक्रांति जो है ना वो 9 और 10 जनवरी को हुआ करती थी। यदि हम 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो यही संक्रांति 11 और 12 जनवरी को होने लगी। यदि हम 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें तो यही संक्रांति 13 और 14 जनवरी को होने लगी। यदि हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें तो यही संक्रांति 14 और 15 जनवरी को होने लगी है। अब यदि हम इसके आगे की बात करें कि 21वीं और 22वीं शताब्दी की बात करें ना तो यही संक्रांति 15, 16 या फिर 17 जनवरी को भी होने लगेगी। अब बताइए, आपकी उम्र बहुत ज्यादा कितनी होगी? 110 साल होगी, 20 साल होगी, 150 साल होगी। अब जब ये 19वीं शताब्दी के पहले के तो आप जन्मे होंगे नहीं, 19वीं शताब्दी के इधर ही के जन्मे होंगे। अब 19वीं शताब्दी में जो ये मकर संक्रांति हो रही थी वो 13 या फिर 14 को हो रही थी, इसीलिए आप 14 जनवरी का गाना गा रहे हैं। यदि आप पहले के विवरण देखेंगे आप तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये संक्रांति 14 को ही नहीं 13 को भी होती थी, 12 को भी होती थी। मतलब ये संक्रांति किसी दिन विशेष पर निर्भर नहीं करती। जब भी सूर्य देवता मकर राशि पर प्रवेश करेंगे तब भी ये संक्रांति उसी दिन मनाई जाएगी। अब आइए देख लेते हैं जो 2023 में सूर्य देवता कब मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। तो देखिए साथियों, जो सूर्य देवता है वो 14 जनवरी की रात यानी कि 15 जनवरी के तड़के 2:53 पर मकर राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या बात यह आती है कि रात्रि में ही हम इसको मना लें, रात्रि में ही, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार दान पुण्य का त्योहार है, सिर्फ खाने का त्योहार तो है नहीं कि खिचड़ी खा लिया और संक्रांति मन गई। नहीं, दान पुण्य स्नान का विशेष महत्व होता है इस दिन, इसलिए क्या रात्रि में दान करके मकर संक्रांति का त्योहार रात्रि में ही मनाया जा सकता है। तो देखिए साथियों, शास्त्रकार कहते हैं रात्रो दानम न कर्तव्यम कदाचित अभी किंचित, यानी कि रात्रि में कभी भी दान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि का दान जो होता है वो राक्षसी दान होता है, खुद के लिए बहुत ही भयावह यानी कि कष्टप्रद होता है, इसलिए रात्रि में दान तो करना नहीं चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? तो इसके विषय में एक प्रमाण मिलता है कि यदि प्रदोष काल में या फिर रात्रि में मकर की संक्रांति या फिर कोई भी संक्रांति हो जाती है तो फिर उसको हमें अगले दिन ही मनाना चाहिए। वृद्ध गर्भ का यह प्रमाण है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया यद्यस्तमे वेलायाम मकरम याति भास्करः प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानम दानम परेहनि। इस प्रमाण में बताया गया, यह प्रमाण वृद्ध गर्ग से लिया गया। इसमें बताया गया कि यदि मकर की संक्रांति प्रदोष काल में हो जाए या फिर रात्रि में हो जाए तो उसका जो पुण्य काल है, मतलब जो उस त्योहार को मनाया जाएगा वो अगले दिन ही मनाया जाएगा। इसलिए मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी की रात में लग रही है 2:53 पे, मतलब जो 15 जनवरी की तड़के लग रही है, इसलिए यह त्योहार 14 जनवरी की रात में ना मना करके 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। यदि इसके पुण्यकाल की बात करें तो 40 घटी बाद तक इसका पुण्यकाल रहता है, मतलब पूरे दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। यदि महापुण्यकाल की बात करें प्रातः 6:33 से सुबह 8:33 तक इसका महापुण्य काल होगा। बाकी आप पूरे दिन दान पुण्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि मकर संक्रांति का त्योहार 2023 में हमें किस दिन मनाना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।